वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुइंग वांगजी से मिलने के लिए गया था एंड कोइंसिडेंटली वो दोनों एक ही धर्मशाला में रखे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे से मिले एंड एक रूम में पर्सनल बात करने के लिए आ गए थे। वो दोनों थोड़ा लबी डबी हो रहे थे एंड उनका रोमांटिक सेशन चल रहा था एक तरह से। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और उनको आसपास का बिल्कुल भी खबर नहीं था। तभी अचानक से किसी ने गेट को तोड़ दिया एंड जब वांगजी और विंग ने उस तरफ देखा तो वो लोग शॉक्ड हो गए। उन्होंने इस पर्सन को यहाँ देखने का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। वहाँ पर शूशे खड़ा हुआ था एंड वो बहुत गुस्से में लग रहा था। विंग वांगजी से तुरंत अलग हुआ एंड अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। अब क्या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? शूशे अंदर आया एंड उसने वांगजी को जोर का पंच किया। वांगजी प्रिपेयर नहीं था तो वो उस पंच को झेल नहीं पाया एंड नीचे गिर गया। विंग ने शूशे की तरफ देखा, कहा अंकल अंकल उसका कोई गलती नहीं है, मैंने उसे बुलाया है, वो यहाँ मन से नहीं आया। शूशे ने विंग की तरफ देखा और कहा वो तो मुझे पता है कि वो मन से नहीं आया, तुम धोखेबाज हो, तुमने सबको धोखा दिया, तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया और मुझे भी दिया है, अब तुम भी नहीं छूटोगे, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। वांगजी जो गिर गया था वो बोल रहा था उसे हाथ लगाने का हिम्मत मत करना, तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। एंड विंग बोल रहा था अंकल ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, मेरा बात तो सुनो। शूशे ने विंग का एक भी बात नहीं सुना, उसने विंग को भी धक्का दे दिया एंड विंग भी नीचे गिर गया। विंग ने टाइटली अपना बेली को रैप कर लिया। उसे अपना चिंता नहीं है बट अपना बेबी का चिंता है। अभी तो उसने वांगजी को ये भी नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी वांगजी का चाइल्ड से। वांगजी अपना जगह से खड़ा हुआ एंड उसने कहा उसे हाथ मत लगाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शूशे ने वांगजी की तरफ देखा एंड कहा हाँ अच्छा नहीं होगा, वो तो तुम्हारे लिए नहीं होगा। शूशे ने अपना डार्क एनर्जी से वांगजी पर हमला किया एंड वांगजी हवा में उड़ते हुए दीवार से टकरा गया। वांगजी लाइट एनर्जी का यूज़ करता है, प्योर वाइट एनर्जी का, एंड अभी तो वो तैयार भी नहीं था लड़ने के लिए। शूशे उस पर हमला किया जा रहा है। ये सब आवाज़ सुन कर के होटल का मैनेजर एंड बाकी सब भी वहाँ आ गए। लीलिंग, लांसिचैन, वैनिंग सब लोग वहाँ थे एंड वो शूशे को देखकर वो लोग भी शॉक्ड हो गए थे। लीलिंग ने शूशे से कहा अंकल आप ऐसा मत कीजिए, इसमें उसका कोई गलती नहीं, हम माफ़ी मांगते हैं, ये मेरा गलती है। शूशे ने कहा तुम भी इन सब के साथ मिला हुआ हो, पनिशमेंट तो तुम्हें भी मिलेगा। एंड तुम लड़के, तुम्हें अपने जान का कोई चिंता नहीं है या तुम्हारा बहन का जान का कोई चिंता नहीं है, तुमने भी इन दोनों का साथ दे दिया। वो ऐसा वैनिंग की तरफ देख के बोल रहा था एंड वैनिंग बहुत ज़्यादा डर गया था। अपना बहन के बारे में सुन के तो उसे और भी डर लग रहा था। उसका बहन उन लोगों के साथ नहीं है। क्या शूशे ने उसका बहन को कुछ कर दिया है या फिर उसका बहन का जान? नहीं, ऐसा तो वो सोच भी नहीं सकता है। शूशे ने दोबारा वांगजी की तरफ अपना हाथ किया एंड वो उस पर डार्क एनर्जी से वार कर रहा था। अगेन वांगजी नीचे गिर गया एंड अगेन दोबारा से शूशे उस पर वार कर रहा था। तभी विंग सामने आ गया एंड वो वार विंग ने झेल लिया। विंग पीछे जाकर गिरा जिसको वांगजी ने थाम लिया। वांगजी और विंग दोनों ही नीचे घुटनों के बल बैठा हुआ था। वांगजी ने ब्लड वॉमिट कर दिया था एंड विंग अपना बैली को पकड़े हुए बैठा हुआ था। उसका अंदर अब बिल्कुल भी ताकत महसूस नहीं हो रहा था। वो बहुत वीक फील कर रहा था क्योंकि वो हमला वाकई बहुत ज़ोर का दिया था शूशे ने। ये देखकर लीलिंग को बहुत गुस्सा आया। उसने भी शूशे के ऊपर वार करने का कोशिश किया। उसने अपना तलवार निकाला एंड शूशे की तरफ वार कर दिया पर शूशे ने उसे ब्लॉक कर दिया एंड इस चक्कर में लीलिंग भी घायल हो गया। उसने भी वॉमिट कर दिया ब्लड का। एंड वैनिंग वो बेचारा क्या करता, बट वो ऐसे सब कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता। वो कुछ करना चाहता था बट वो अपना बहन के लिए भी परेशान था तो उसने कुछ नहीं किया। लांसियन ये सब कैसे देख सकता है, उसने भी फाइट करना स्टार्ट किया। अब शूशे 4 लोगों के साथ में लड़ रहा था। विंग, वांगजी, लांसिचैन और लीलिंग सब लोग शूशे पे वार कर रहा था पर शूशे बहुत पावरफुल था। जब वांगजी का तलवार शूशे के हाथ को लगा, शूशे का हाथ पे कट आ गया बट वांगजी ने और बाकी सब ने देखा वो कट बहुत जल्दी ही हील हो गया। ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो घाव भर गया। वो जितना बार भी शूशे पे वार कर रहे थे वो हील होता जा रहा था। उसका चोट तुरंत ही भर जाता था। ऐसे तो वो शूशे से बिल्कुल नहीं जीत सकते।
बट फिर भी वो उससे लड़ने का पूरा कोशिश कर रहे थे। शूशे ने एकदम से ऊपर उड़ गया और उसने कुछ धुआं सा फैला दिया। एंड जब सब कुछ क्लियर हुआ तो वहाँ पे लान सिचन एंड वांग जी अकेला था, बाकी सब लोग गायब हो गया था। वांग जी जोर से चिल्लाया विंग, एंड लान सिचन भी वांग जी को संभाल रहा था। वांग जी का ब्रदर, देखा आपने, उसे ज़बरदस्ती बंद करके रखा है, वो अपना मर्जी से नहीं रह रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें उसे बचाना पड़ेगा, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। लान सिचन ने वांग जी को हाक किया एंड कहा चिंता मत करो वांग जी, उसके साथ कुछ नहीं होगा, हम लोग अभी क्राउड से जाएंगे एंड अंकल को सब बताएंगे, मुझे पक्का भरोसा है अंकल हमारा मदद करेंगे। वांग जी ने कहा सच में करेंगे ना? लान सिचन ने कहा हाँ करेंगे, तुम विश्वास करो। वो लोग क्लाउड रेसेस के लिए निकल गए। कुछ ही देर में वो क्लाउड रेस पहुंच गए। वो बहुत स्पीड में चल रहे थे, अपना स्वाट पर उड़ के गए थे। एंट्रेंस पे आते ही वो हड़बड़ी में अंदर जाने लगे। ये सब तो बहुत एबनॉर्मल है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनका क्लान लीडर लान सिचन एंड सेकंड जेड वांग जी इतना हड़बड़ी में कहीं जाए। वो लोग तो बहुत पीसफुल पर्सन है, वो कभी भागता नहीं है, बट आज वो लोग दौड़ रहा है एंड जोर जोर से चिल्ला रहा है अंकल अंकल सुनिए, अंकल अंकल सुनिए। थोड़ा ही देर में अलकुरा ने उनके सामने आया और उसने कहा तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो, अपना रूल्स भूल गए हो क्या? वांग जी ने कहा अंकल उसे वो ले गया, पता नहीं अब क्या होगा। लानकुरा ने कहा किसे, कौन ले गया? लान सिचन ने कहा विंग को, वो आया था मिलने के लिए एंड उसको शूशे ले गया है। लानकुरा ने कहा वो तो अकेला आया था ना? लान सिचन ने कहा हाँ, बट उसके साथ में उसका बहन था एंड एक और लड़का था जिसका नाम कोई वैनिंग था। एंड शूशे वहाँ पे अचानक से आ गया, हम लोगों को कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि वो वहाँ आ जाएगा एंड उसने लड़ाई भी किया सबसे। लानकुरा ने कहा तो वांग जी तुम ठीक हो ना, और लान सिचन तुम ठीक हो ना? लान सिचन ने कहा हम तो ठीक है, बट उन तीनों के बारे में कोई भी नहीं कहा जा सकता। एंड दूसरा तरफ डार्क रम में शूशे वुइंग, लीलिंग और वेनिंग को लेकर के उसी रूम में आया जिसमें उसने काय और वेंचिंग को बंद करके रखा हुआ था। वही ने देखा कि काय और वेंचिंग को बांध कर रखा हुआ है, वो भी डार्क एनर्जी से। जब काय ने विंग को देखा और अपना पापा को देखा तो उसने कहा पापा उसे कुछ मत करना, उसमें उसका कोई गलती नहीं है, मुझे पहले से पता था एंड मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे जाने दिया, इसमें उसका कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दीजिए, उसका कोई गलती नहीं, वो बस यही बोले जा रहा था। शूशे ने कुछ नहीं कहा, बस उसने मैजिक किया एंड वुइंग, लीलिंग और वेनिंग को भी उनकी घुटनों पर ला करके बांध दिया अपना डार्क एनर्जी से। उन पांचों को उस रूम में बंद करके एंड रूम को पूरी तरह से सील कर दिया उसने और वो बाहर चला गया। वेनिंग घुटनों के बल चलकर ही अपना बहन के पास आया और उसने कहा जी आप ठीक तो हो ना, आपको तो मारा है इतना ज़ोर से। वेंचिंग का माउथ के आसपास ब्लीडिंग हो रहा था, उसे साफ साफ पता चल रहा था कि वेंचिंग को बहुत बुरी तरह से पिटाई किया गया है एंड काय के साथ भी ऐसा ही था, वो भी घायल दिख रहा था। वही ने कहा तुम लोगों को ऐसे किसने मारा, क्या अंकल ने? काय ने कहा हाँ, पता नहीं पापा को क्या हुआ, जब तुम यहाँ से चले गए तो उन्होंने हमें रूम में बुलाया एंड हम लोग ये देखकर शॉक थे कि बाबा सब कुछ देख रहा था वहाँ पे। उसने हम दोनों को उसी रूम में रोकने के लिए कहा एंड उसने तुम्हारे ऊपर मैजिक किया था। वही कहा मेरे ऊपर मैजिक, मैंने ये ध्यान क्यों नहीं दिया, अगर मैं ध्यान दे लेता तो ऐसा सब कुछ नहीं होता। काय ने कहा उस मैजिक की वजह से हमें दिख रहा था, जब तुम धर्मशाला गए एंड तुमने वांग जी को संदेश भेजा और फिर तुम दोनों मिल भी गए थे साथ में, हम सब कुछ देख सकते थे। एंड बाबा को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से पता था कि तुम धोखा दे रहे हो एंड उन्होंने मुझसे भी कहा कि ये मेरा बेबी नहीं है। उन्होंने मुझे बांध दिया एंड वेंचिंग को भी बांध दिया क्योंकि हम तुम्हें बचाने के लिए आना चाहते थे एंड वो तुम्हें यहाँ ले आए। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। वही ने कहा इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, अगर मैं जिद ना करता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। उधर लान क्लान में वांग जी पूरी तरह से रेडी हो गया था लड़ने के लिए। उसने अपना स्वॉर्ड को उठाया एंड वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। लान सिचन और लान क्लान ने उसे रोक लिया, उन्होंने कहा कि हम अभी नहीं जा सकते, अभी वो बिल्कुल रेडी होगा, वो तुम्हारा ही वेट कर रहा होगा।
हम लोग थोड़ा वेट करेंगे और फिर जाएंगे। जब उसे लगने लगेगा कि हम लोग हमला नहीं करेंगे तब हम जाएंगे। वांग जी ने कहा, लेकिन वुइंग, लान कुरैन ने कहा, उसे कुछ नहीं होगा। अगर शूशे को वुइंग के साथ में या लिलिंग के साथ में कुछ करना होता तो वो पहले ही कर देता, वो इतना वेट क्यों करता। वांग जी फिर भी नहीं माना, तो उन्होंने उसे पहले की तरह जिंगशी ला करके बंद कर दिया। अब इस बात को 2 दिन बीत गया है। इन 2 दिनों में वांग जी ने कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है। एंड उधर वो 5 एक रूम में बंद हैं डार्क रन में। उनको भी ना कुछ खाने के लिए दिया गया है, ना ही कुछ पीने के लिए। वुइंग तो इस बात से हैरान है कि शूशे अपना बेटे को भी ऐसे बंद करके रखा हुआ है एंड उसने तो उसे कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं दिया। बाकी सबका तो ठीक है, बट काय तो उसका अपना बेटा है ना, उसके साथ भी इतना बुरा कैसे कर सकता है। वुइंग को शूशे पे बहुत गुस्सा आ रहा था एंड वो बोल भी रहा था कि अगर उसे मौका मिले तो शूशे को बहुत ज़्यादा पनिश भी करे। शूशे ने कहा, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो हमें भी तो चोट लगेगा। तब विंग को कुछ याद आया। उसने कहा, वेट, तुमने कहा था कि हम लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग। अगर तुम्हारा फादर को कुछ भी हुआ तो उसका असर हमें पे भी होगा। काय ने कहा, हाँ, मुझे फादर ने बताया था, ऐसा ही होगा। वही ने कहा, ये इम्पॉसिबल है। लिली ने कहा, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। वही ने अपना बहन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने काय से कहा, तुम्हें पता है वहाँ पर हम लोगों ने शूशे पे यानी तुम्हारे बाबा पे हमला किया था, वो घायल भी हुए थे। काय ये सुनकर बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया। अगर उसका बाबा घायल हुआ था तो उन लोगों को कैसे नहीं पता, उसको कैसे नहीं पता, वो भी घायल हो जाता ऐसा है तो। काय ने कहा, ये कैसे हो सकता है। वही ने कहा, वो घायल हुआ था एंड उसका घाव तुरंत ही भर गया था। ऐसा लग रहा था कि वो अपना सेंस में है बट उसका आत्मा उसका बॉडी में नहीं है। उसने अपना आत्मा को कहीं छिपा दिया है ताकि कोई उसे हार्म ना कर पाए। काय ने कहा, ये कैसे हो सकता है। बेचारा लीलिंग, वैनिंग और वेंचिंग वो तो कन्फ्यूजन में उन दोनों की तरफ देख रहे थे कि दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। देन वही ने उन दोनों को, तीनों को सब कुछ बताया कि आखिर वो सब लोग कैसे जुड़े हुए हैं। एंड लीलिंग ये सुनकर के मिक्स्ड फील कर रहा था कि उसका माँ बाबा जिंदा है एंड सही सलामत भी है और शूशे का काबजे में है। उसे शूशे पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपना जो रस्सियाँ है ब्लैक एनर्जी का उसको खोलने का कोशिश कर रहा था। वुइंग उसे रोक रहा था एंड कह रहा था, ऐसा मत कीजिए, वो एनर्जी आपको और ज़ोर से जकड़ लेगा। एंड ऐसा ही हो रहा था। जितना लीलिंग छूटने का कोशिश कर रहा था वो एनर्जी उसे और भी जकड़ता जा रहा था। अब फाइनली लीलिंग ने हार मान लिया और उसने खुद को छुड़ाना बंद कर दिया। वही ने कहा, हमें कुछ और सोचना होगा। काय बेचारा क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा। उसे तो बहुत बड़ा वाला झटका लगा है। क्या उसके पापा ने उससे झूठ बोला, और झूठ बोला तो क्यों बोला भला। इन 2 दिन हो गया है। 2 दिन बाद लान कुरैन, लान सिचेन, बाओसन सरन, वांग जी, जियांग फैमियान, जियांग चैन, ये सब लोग लड़ने के लिए आ रहा था डार्क रेलम। उन्होंने वांग जी का माँ बाप को वहीं बंद कर दिया था उनका ही रूम में लान ग्लैंड में। और ये सब वुइंग को बचाने के लिए एंड लीलिंग को बचाने के लिए आए थे। ये लोग डार्क रेलम पहुँच गए एंड तब गार्ड्स ने इन्हें रोक लिया। पर इस बार लान कुरैन ने गार्ड्स का परमिशन को जाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा। उसने अपना तलवार से गार्ड्स का सिर ही काट दिया। वो बहुत गुस्से में है। आखिर उसका नेफ्यू को उन लोगों ने चोट पहुंचाने का कोशिश भी कैसे किया एंड उसका जो डॉटर लो है एंड सन लॉ है उसको भी कैसे उन्होंने चोट पहुंचाने का कोशिश किया, क्योंकि अभी लीलिंग का और वांगची का मैरिज कैंसिल नहीं हुआ था। उससे पहले ही लीलिंग का किडनैप हो गया था। वांगची ने भी अपना अंकल का साथ दिया। सब लोग लड़ रहे थे एंड ये खबर शूशे तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। उसे पता चला कि लान क्लैन से लोग लड़ने के लिए आए हैं। वो उस दिन से वेट कर रहा है जब वो विंग को खींचकर यहाँ लेके आया था। उसे लगा था कि तुरंत ही वांगजी लड़ने के लिए आएगा, पर वांगजी नहीं आया। वो दूसरा दिन भी नहीं आया एंड तीसरा दिन भी नहीं आया। वो आज आया है लड़ने के लिए। उसने तो सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ भी सोच सकते हैं। शूशे प्रिपेयर तो नहीं था। उसने अपना सेना को
थोड़ा ढील दे दिया था, क्योंकि उसे लगा था अब कोई लड़ाई होगा ही नहीं। शायद लॉन्ग क्लैन ने एंड जंग क्लैन ने विभूषण पे गिव अप कर दिया है, पर ऐसा नहीं हुआ। वो सब लड़ने के लिए आ गए। उन सब में बहुत लड़ाई हो रहा था। जंग क्लैन का सेना, लॉन्ग क्लैन का सेना, सब लोग लड़ रहे थे। हर तरफ लाशें लाशें बिखरा हुआ था। कभी लॉन्ग क्लैन का कुछ लोग मर रहा था, तो कभी जंग क्लैन का, एंड कभी डार्क रेडम का कुछ लोग मर रहा था। ये मौत का खेल जो चल रहा था, एक दूसरे को मार रहे थे लोग, काट रहे थे। एंड वांगजी, वो तो किसी को ढूंढ रहा था। वो हर जगह जा रहा था। वो लोग महल में घुसना चाहते थे, बट महल के बाहर बहुत बड़ा सेना खड़ा था एंड सेना का सेनापति शूशे बना हुआ था। वो अपना डार्क एनर्जी का भी इस्तेमाल कर रहा था, जिससे और लॉन्ग क्लैन और जंग क्लैन का सेना उसे कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो तादाद में कितना भी क्यों ना हो, बट शूशे के पास डार्क पावर है जो कि लाइट पावर पे भारी पड़ रहा है, वाइट एनर्जी पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। वो सब लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वांगजी ने ध्यान दिया कि उसका ब्रदर यहाँ नहीं है। उसने अंकल से कहा, अंकल भाई कहाँ है? अब लॉन्ग क्लैन ने भी चारों तरफ देखा एंड बाकी सबका ध्यान भी लांसटेन की तरफ गया कि वो पूरा ही एरिया में कहीं नहीं है, पूरा बैटल फील्ड में नहीं है। तो आखिर लांसटेन कहाँ गया? एंड तभी उन्हें एक जोर का चीख का आवाज़ आया। उन्होंने देखा कि सामने जहाँ पर शूशे खड़ा था वहाँ लांसटेन है एंड उसने शूशे का हार्ट में तलवार को इंसर्ट कर दिया। इससे शूशे चिल्ला गया, बट उसने तलवार को तुरंत ही निकाल फेंका एंड इसके साथ साथ लांसटेन भी नीचे गिर गया। उसने देखा कि शूशे का घाव तुरंत ही भर गया। लांसटेन को लगा था कि शायद उसका हार्ट वीक होगा, सबका हार्ट तो वीक ही होता है, बट ये क्या, उसका हार्ट भी हील हो गया। सबको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो लड़ेंगे कैसे। जब लांसटेन ने शूशे पर वार किया तो शूशे का मैजिक थोड़ी देर के लिए रुक गया। इसकी वजह से लीलिंग, वुइंग, काय, वेनिंग, वेंचिंग, इनका जो पावर से बांध के रखा गया था वो लोग भी आज़ाद हो गए एंड डोर भी खुल गया, और जो कि शूशे ने उनको पैक किया गया था एक तरह से, उनको बांध दिया गया था एक तरह से, वो सारा का सारा बाउंडेशन हट गया। वो लोग रूम से बाहर आ गए एंड उन्होंने भी देखा कि आखिर चल क्या रहा है। वो लोग भी महल के बाहर आया। उन्होंने देखा कि यहाँ पे जंग क्लैन का सेना, लॉन्ग क्लैन का सेना और बहुत सारा लोग है जो आपस में लड़ रहा है। एंड उन्होंने देखा कि शूशे है एंड शूशे के सामने लांसटेन गिरा हुआ है। लांसटेन ने ब्लड को वॉमिट कर दिया। कोई और भी है जो शूशे का मैजिक से बाहर आ गया था। वो था वुइंग का माँ बाबा, जो कि अब बैटल फील्ड में आ गया था। जब वुइंग ने उन दोनों को देखा तो वो खुश हो गया एंड लीलिंग भी बहुत खुश हुई। उसे अपना पापा का चेहरा याद है। वो दोनों भागकर उनके पास गए एंड उन दोनों ने वीचांग से और चांगसन सरंग को हक कर लिया। उन दोनों ने भी अपने बच्चे को हक किया। वो चारों रो रहे थे। ये बहुत इमोशनल सीन था, पर ये इमोशनल सीन कुछ ही टाइम के लिए था, जब तक कि शूशा अपना सेंस से वापस नहीं आया। जब उसका हार्ट हील हो गया वो खड़ा हुआ एंड उसने अपनी तलवार लिया एंड कहा, मुझे लगता था कि मैं किसी को ज़िंदा भी रख सकता हूँ। मुझे लगा था कि मुझे वीचांग से और चांगसन सरंग को ज़िंदा रखना चाहिए एंड इस लड़के को भी, बट अब मुझे यकीन है कि तुम सबको मर जाना चाहिए एंड मैं ही एक पावरफुल इंसान बचूंगा। उसने फिर से अपना मैजिक स्टार्ट कर दिया। सब लोग बेकाबू हो रहे थे। कोई अपना सेंस में नहीं आ पा रहा था, कोई भी नहीं। कोई सेंस में था तो वो था काय। उसके अलावा सब लोग अपना सेंस खो रहे थे। वुइंग भी अपना सेंस खो रहा था। सब लोग अपना सेंस खो रहे थे। काय अपना फादर के पास आया एंड उसने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उन्हें जाने दीजिए, मुझे वही नहीं चाहिए, वो जैसा है वो उसे वहीं खुश रहने देते हैं। शूशे ने कहा, तुम्हारा खुशी का चिंता भी मुझे नहीं है, ठीक है, हो सकता अपना दिमाग मत लगाओ, जाओ यहाँ से। एक तरह से काय ने शूशे का ध्यान भटका दिया था, जिससे उसका मैजिक फिर से टूट गया एंड इस मौके को देख करके लांसटेन ने शूशे पे वार कर दिया, बट शूशे के सामने कोई आ गया
जिससे शूशे तो नहीं घायल हुआ, कोई और घायल हो गया। जिसे देखकर शूशे जोर से चिल्लाया, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। ये काय था जो शूशे के सामने आ गया था एंड वो तलवार शूशे की जगह काय का पेट से बाहर निकला। उस तलवार ने काय का स्टमक को पूरी तरह से चीर दिया था। इससे तो लांस रन भी घबरा गया, उसका हाथ कांप रहा था, इसलिए भी कि उसने शूशे की जगह किसी और को मार दिया, बट इससे ज़्यादा इसलिए क्योंकि इस वजह से और भी लोग थे जिनका चीख निकला। उसने देखा कि अकेला काय नहीं है जो चीखा इस तलवार के वार से, बल्कि शूशे भी अपना पेट पकड़ करके नीचे गिर गया। उसने देखा कि वुई चांगसे, चांगसन सरन, वुइंग एंड लिलिंग ये भी अपना पेट पकड़ के नीचे बैठ गया एंड ये सब लोग एक ही साथ चिल्ला रहा है। इन सबको पेन हो रहा है एक साथ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। उसे काय के पास आया एंड उसने कहा, इस इडियट के पास मैंने अपना जान क्यों रखा, इसकी वजह से आज मेरा जान चला जाएगा। काय को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसका बाबा अभी भी खुद का जान के बारे में बात कर रहा है, काय के बारे में नहीं। उसने कहा, बाबा। शूशन कहा, कौन है तुम्हारा बाबा? तुम मेरा कोई बेटा नहीं हो, इवन मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। ये बात सुनकर के तो काय को झटका ही लग गया। उसने जिसके लिए अपना जान दांव पे लगा दिया वो उसे कह रहा है कि वो उसका बाबा ही नहीं है। शूशन ने कहा, तुम मेरा कोई बेटा नहीं हो, तुम्हारा नाम कुछ और है एंड मैं तो बस तुम्हें किडनैप करके लेके आया था ताकि मैं अपना जान तुम में डाल सकूं, जिससे कोई मुझे मार ना पाए। और तुमने 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 खुद के साथ साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दिया। और तुमने ऐसा किया क्यों? मैंने तुम्हें बताया था ना, अगर तुम्हारा जान गया तुम्हारे साथ साथ और भी लोगों का जान चला जाएगा। मैंने उनका अभी तुमसे कनेक्शन कर दिया था, इसीलिए तो, ताकि तुम कभी भी अपना जान लेने के बारे में ना सोचो। वांगजी दौड़कर वुइंग के पास गया जो कि वहीं गिर गया था अपना पेट को पकड़ के। वांगजी का लैप में वुइंग का सिर था एंड वुइंग लिटरली उसकी आंखों से आंसू आ रहा था, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वी चांगसे और चांगसन सेरन भी अपने घुटनों के बल गिर गया था, उन्होंने भी अपना स्टमक को पकड़ लिया था। उनको भी लानकुरन और जांग फैमिया ने थाम लिया था। लिलिंग भी अपना घुटनों के बल गिर गया, उसको जांग चेन ने थाम लिया। उसने कहा, मैडम लैन, अब सारा मैजिक ही ख़त्म हो गया। उन्होंने देखा कि डार्क रम जो कि हमेशा डार्क रहता है एंड बिल्कुल भी लाइट नहीं रहता है, उस पर सूरज का रोशनी आ रहा है एंड इस रोशनी से शूशे बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तड़प रहा है एंड देखते ही देखते शूशे पूरी तरह से डार्क धुआं में बदल गया एंड वो डिसअपेयर हो गया, उसका बॉडी ही डिसअपेयर हो गया। हेलो एवरीवन, यार आज का पार्ट तो बहुत सैड था, आई नो, बट अब क्या होगा कल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।